हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट योर ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स में सॉल्यूशन। बच्चों, आज हम करेंगे हमारे नेक्स्ट सम एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर जो हम कर रहे हैं उसके हमारे लास्ट के सम 2 सम रह गए हैं बच्चों, जो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों, आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और बच्चों, ये हमारे 10th क्लास से ज़रूर है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ यही बात। ये सिर्फ 10th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए नहीं, जो कोई किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करे उन सबके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सभी बच्चे ध्यान से समझना। चलिए, नेक्स्ट सम है बच्चों 12th सम। 12th सम में ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं टू वन शिप ऑफ अंडर वाटर रोप। एक शिप है, शिप पर से इन्होंने क्या कहा है, हम पानी की गहराई के अंदर देखेंगे चट्टानों को। अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एन एंगल 80 डिग्री। यहाँ मान लीजिए यहाँ पर कोई शिप है, यहाँ पर अंडर वाटर ऐसे कोई यहाँ से एक टॉर्च से ऐसे लाइट पानी के अंदर डाली गई है। पानी के अंदर डाली गई तो वो लाइट ऐसे फैलेगी, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे जो एंगल बनाएगी वो एंगल है 80 डिग्री का। कितना बच्चों? 80 डिग्री का। और कितनी डिस्टेंस तक जाएगी? वो जाएगी बच्चों 16.5 किलोमीटर की डिस्टेंस तक, जो क्या कहलाएगी इसकी रेडियस। ये डिस्टेंस होती है 16.5 होगी। आप इसको कंप्लीट करके देख लीजिए, अगर हम इसको सर्कल बनाते हैं तो ये क्या बन जाएगी, इसकी रेडियस बन जाएगी। ओके, हाई ना क्या, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ओवर शिप आर वन। तो आपको ये एरिया निकालना है, एरिया ओवर विच शिप आर वन, यानी जिस एरिया में शिप के ऊपर से जो चट्टानें हैं, रॉक्स है, उनकी सर्च की जाएगी, उनके बारे में हमें पता लग जाएगा। हमें वो एरिया निकालना है। तो इन्होंने यहाँ पे बच्चों पाई की वैल्यू दे रखी है, आपको पता है एक सेक्टर बन रहा है, तो इसका फॉर्मूला हमारा सेक्टर वाला लग जाएगा, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई विद पाई आर स्क्वेयर। थीटा कितना है, एंगल कितना है बच्चों 80 डिग्री, डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई विथ 3.14 इन्होंने गिवन है बच्चों, 16.5 मल्टीप्लाई विथ 16.5। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जब आप लोग इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो उसके बाद हमारा आंसर आएगा बच्चों 189.97 किलोमीटर पर स्क्वेयर। यानी कि जो ये एरिया है ये इतना है, इतने एरिया को ये बाउंड कर पाएगा। ओके बच्चों, लास्ट सम हमारे इस चैप्टर का वो क्या है बच्चों, अराउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन। कितने इक्वल डिजाइन है बच्चों? कितने हैं? 6। और ये सारे के सारे क्या है, इक्वल है बच्चों। इन्होंने क्या कहा, रेडियस ऑफ द कवर, कवर की रेडियस है बच्चों 28 सेंटीमीटर। कितनी है? 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। इस डिजाइन को बनाने पर कितना खर्चा आएगा आपको वो बताना है। इन्होंने पर सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा है, जो कॉस्ट है वो दे रखी है, वो कितनी है 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितनी कॉस्ट आ रही है इनकी 0.35। कितनी है 0.35। इन्होंने कुछ ऐसा दिया है बच्चों, ये मान लीजिए टेबल का जो हम कवर बना रहे हैं वो है, इसके 6 इक्वल पार्ट्स है, तो 6 इक्वल पार्ट्स हम कर लेते हैं, ये हो गए। तो ये जो डिजाइन बन रहा है बच्चों वो यहाँ पर बना हुआ है। कैसे बना हुआ है डिजाइन? ये डिजाइन है, ये इस पे कॉस्ट बतानी है बच्चों इधर डिजाइन बनाने में। ओके, यानी हमें इसी एरिया को फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर इस पर कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। अब ध्यान से देख सकते हैं इस फिगर को, इस फिगर को ध्यान से देखने में क्या हमें पता लगा, ये एक सेक्टर बन रहा है, सेक्टर बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है। ओके, और यहाँ पर एक लाइन और है, तो इसका मतलब जो ये एरिया है ये क्या कहलाएगा, इसका सेगमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेगमेंट। सबसे पहले तो आपको एरिया एंगल निकालना पड़ेगा। अब एंगल कैसे निकालोगे बच्चों, कितने पार्ट से इसके 6 इक्वल, यहाँ पर टोटल एंगल कितना होता है 360, हमें पता ही है, तो 6 इक्वल पार्ट है, तो यहाँ पे एंगल कितना बन गया बच्चों, एंगल आ गया 60 डिग्री का। एरिया ऑफ डिजाइन, डिजाइन का एरिया किसके इक्वल होगा बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर। मान लीजिए ये ओ है, ये ए है, ये पी है, ये बी है, ओ ए पी बी माइनस में
एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। हम इस पूरे में से इस ट्रायंगल का एरिया घटाएंगे तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। तो हमें पता है सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला θ/360 मल्टीप्लाई विथ पाई आर स्क्वायर, और हमें इसके ट्रायंगल का एरिया भी पता है, फॉर्मूला पता है √3/4 ऑफ ए स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों। 60/360 मल्टीप्लाई विथ पाई। पाई की वैल्यू इन्होंने गिवन है क्या? नहीं दे रखी। अगर नहीं गिवन होती तो हम क्या लगा लेते हैं 22/7। आर कितनी है बच्चों? आर है 28। √3 की वैल्यू गिवन है बच्चों, वो है 1.7 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई विद 28 मल्टीप्लाई विद 28। आप इसे काट दीजिए, जो कटता है काट दीजिए, जो नहीं कटता उसे छोड़ दीजिए। इसके बाद जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आएगा बच्चों डिवाइड बाई 3, माइनस में जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा पॉइंट में 20। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने पे आएगा 410.66 माइनस 333.20। आप इनको माइनस कर दीजिए, 77.46 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये क्या आ गया बच्चों? ये एक एरिया का, एक डिजाइन का क्या आ गया? एरिया आ गया। किसका आ गया बच्चों? ये एक डिजाइन का एरिया आया। और ऐसे ऐसे हमारे पास कितने डिजाइन है बच्चों? ऐसे ऐसे हमारे पास कितने डिजाइन है? 6 डिजाइन है। कितने हैं? 6। तो एरिया ऑफ ऑल 6 डिजाइन कितना आएगा बच्चों? 7746 मल्टीप्लाई विथ 6। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 464.76 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ओके, अब हमें इन्होंने क्या दे रखा है? कॉस्ट दे रखी है 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे बच्चों, बिल्कुल उस तरीके से बता रही है। 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर पे जो कॉस्ट है कितनी है बच्चों? 0.35 रुपीज़। हमारे पास एरिया कितना है? 464.76 सेंटीमीटर स्क्वेयर का है एरिया, तो इस पर कॉस्ट क्या आ जाएगी? 0.35 मल्टीप्लाई विथ 464.76। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 162.66 रुपीज़। यानी हमारे पास जो कॉस्ट होगी वो इतनी आ जाएगी। आ गया बच्चों समझ में? आई होप बच्चों आपको आज के हमारे ये दोनों सम बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। और बच्चों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। किसी बच्चे को इस पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाना बच्चों, ताकि आपको हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच बच्चों।